हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट पे हैं, विच इज़ टी फ्रॉम असम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है जो कि हमारे एक इंडियन राइटर ने लिखा है जिसका नाम है अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता ने ये चैप्टर लिखा है जो कि इंडियन बेस्ड राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं गुवाहाटी से। ओके ये जो चैप्टर है इसके अंदर टी का जो ओरिजिन, जो चाय आप सबकी फेवरेट बेवरेज होती है ऑलमोस्ट सबकी, उसके बारे में बताया है। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर। सो अरूप कुमार दत्ता इज़ द ऑथर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इट वॉज ड्रंक इन चाइना 2700 BC में चाय सबसे पहले पी गई थी, ऐसा एक सेइंग है। ठीक है, देन यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉन्वर्सेशनल वे में ये चैप्टर चलेगा। दो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, जिनका नाम है राजवीर एंड प्रांजल। ये दोनों बहुत ही अच्छे क्लासमेट्स फ्रेंड्स हैं और दोनों के दोनों में एक कॉन्वर्सेशन चलेगी जिससे आपको टी के ओरिजिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब प्रांजल जो है वो असम के ही रहने वाला है और उसके जो फादर हैं वो मैनेजर हैं एक टी गार्डन के, जो कि अपर असम में पड़ता है। ठीक है, अब हुआ क्या, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया कि समर हॉलीडेज़ के दौरान, समर वेकेशन के दौरान कम टू माय होम, लाइक चलो मेरे साथ असम। एंड राजवीर अग्रीड टू इट। ठीक है, तो अभी बेसिकली दोनों के दोनों ट्रेन में बैठ के असम जा रहे हैं। ओके, नाउ बोथ ऑफ देम ट्रैवल्ड ऑन ट्रेन एंड राजवीर जो है वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो ब्यूटीफुल ग्रीनरी टी प्लांटेशंस देख रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, लाइक ऑन द वे असम जाते जाते बीच में एक स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो एक वेंडर चढ़ते हैं और वो चाय वाला होता है। तो वो कैसे बेचते हैं ना, चाय, गर्म चाय करके वो बोलकर अपनी चाय बेच रहा होता है। तो दोनों के दोनों एक एक चाय का कप लेके उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। और वाइल ड्रिंकिंग राजवीर प्रांजल को बताता है कि ओवर 80 करोड़ कप ऑफ चाय जो है वो हर दिन पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब वापस से ट्रेन चलने लगी तो प्रांजल फिर से अपने डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगा, लेकिन राजवीर फिर से विंडो के बाहर देखने लगा। देखो ये बहुत बहुत कॉमन सी बात है, राइट। अगर आपका घर है आसाम में तो आप वो चीज़ बार बार क्या देखोगे, आप रोज़ ही देखते हो, हर बार जब जाते हो आप देखते हो। तो सिमिलरली यहाँ प्रांजल भी जो है वो एक अपनी डिटेक्टिव बुक में लग गए, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, क्योंकि वही सेम चीज़ें देखने के, बल्कि राजवीर के लिए ये सब कुछ पहली बार था। तो ही वॉज वेरी मच इन्जॉइंग द होल सीनरी, जो पूरा नेचुरल सीनरी है वो उसको इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट दिस प्रांजल टोल्ड हिम, तो प्रांजल राजवीर को बताता है कि असम में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लांटेशन की। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हुए राजवीर कहता है किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली टी किसने डिस्कवर करी। ठीक है, वो प्रांजल को बोलता है कि ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो चाय की डिस्कवरी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही दो स्टोरी आपकी बुक में है। सबसे पहला क्या कहता है, एक चाइनीज़ एम्परर थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बाई चांस चाय को डिस्कवर किया। तो वो पीने से पहले हमेशा पानी को बॉईल करते थे। एक दिन वो जब उन्होंने पानी बॉईल हो रहा था तो जो कुछ ट्विग्स थी उनके नीचे कुछ पत्तियाँ लगी थी, उनमें से एक पत्ती उनके पानी में गिरी। पानी तो बॉईल हो ही रहा था तो बड़ा ही डिलीशियस टेस्ट उसमें आ गया और माना गया ऐसे हमारी चाय डेवलप हुई। ये आपकी एक डिस्कशन या एक स्टोरी है। दूसरी डिस्कशन क्या है, बोधि धर्मा जो कि एक इंडियन लेजेंड है, ठीक है, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। एक बार अपनी तपस्या के दौरान वो सो गए और इस चीज़ का मतलब उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको तपस्या में सोना नहीं था लेकिन वो सो गए, तो उन्होंने अपनी एक आईलिड को काट के फेंक दिया ग्राउंड पे, और जहाँ उन्होंने अपनी आईलिड फेंकी थी, जहाँ वो गिरी वहाँ पे 10 टी प्लांट्स उग गए। ठीक है, और उसी जो लीव्स हैं उस प्लांट की, उसको लोगों ने जब पिया तो बेसिकली उससे क्या होता है कि उनकी चाय, उनकी नींद एकदम गायब हो जाती है जो भी उससे पीता है। तो ये दूसरी स्टोरी थी। ठीक है, ये दो परसेप्शंस हैं, स्टोरीज़ हैं। ओके, नाउ राजवीर टोल्ड प्रांजल की टी सबसे पहले चाइना में 2700 BC में पी गई थी, जैसे मैंने आपको कहा। और जो वर्ड है चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड है। और यूरोप में जो चाय है वो 16th सेंचुरी में आई थी, राइट। बट सबसे पहले चाय जो थी वो एज अ मेडिसिन आई थी, ना कि एज अ बेवरेज। और यही बातें करते करते दोनों के दोनों मरियानी जंक्शन जो है पहुंच गए। वहाँ पे प्रांजल के पेरेंट्स ने दोनों को रिसीव किया और लेकर के अपनी टी एस्टेट में चले गए, विच इज़ एट देखियाबाड़ी।
ठीक है, ये कुछ जगहों के नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए याद भी रखेंगे। ठीक है, देन दोनों के दोनों धेकियाबाड़ी चले गए, जो कि टी एस्टेट है, जो कि प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे हैं वहाँ पे, तब भी दोनों साइड पे पूरे पैसेज में टी बुशेज़ हैं, बहुत सारे टी के बुशेज़ हैं। विमेन अपनी पीठ पे बैम्बू की बास्केट लेके उसको प्लक कर रहे हैं, जो नई नई पत्तियाँ आई हैं। ठीक है, एंड राजवीर ने बताया कि जो सीज़न है, जो बेस्ट सीज़न होता है टी प्रोड्यूसिंग के लिए, वो क्या होता है, मई टू जुलाई। ठीक है, और ये सुन के प्रांजल के फादर ने क्या बोला राजवीर को कि तुम्हें काफ़ी कुछ पता है टी प्लांटेशन के बारे में। एंड देन राजवीर सेड टू दिस कि ही होप्स कि वो और सीख सके टी के बारे में अपनी इस विज़िट के दौरान। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। बहुत ही बेसिक चैप्टर था। इसके अंदर जो कॉन्वर्सेशन के वे में दिया हुआ है उससे आपको बहुत ईजी हो जाता है, राइट, याद करना। देन अगर इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आपसे पूछे जा सकता है कि प्रांजल क्या कर रहा था जब राजवीर बाहर सीनरी देख रहा था। देन व्हाट इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर द प्लांटेशन, आई मीन फॉर योर टी प्लांटेशन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पूरे जो सीनरिक ब्यूटी थी। ठीक है, कैसे वो पूरा टी प्लांटेशन का जो व्यू था वो कैसा था, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।